चलो इसके पहले हमने कौन सी सीट बनाना देखे थे, अटेंडेंस सीट है ना। अटेंडेंस सीट बन गई होगी सभी से, बन गई ना, अच्छे से बन गई। लाल पीला हरा नीला करना, इसका मतलब होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब ही होता है कि जो चीज़ है उसी को फॉर्मेट करना। अगर वहाँ चीज़ें बदल जाती, मान लो यहाँ ए हो जा पी की जगह, मतलब ए की जगह पी हो जाता, देखो वहाँ खुद ब खुद रेड की जगह क्या हो गया है, ब्लैक हो गया, ठीक है। ब्लैक की जगह चाहे तो हम ग्रीन भी कर सकते थे, करे थे हमने, ठीक है। तो आप करके देख लेना। अभी मैं बताऊंगा आपको क्या, फीस रिकॉर्ड बनाना। फीस रिकॉर्ड मतलब कॉलेज में बच्चे हैं, मान लो यही हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जिनकी टोटल फीस आपको पता होगी, सबको पता रहती है जिनने एडमिशन लिया, और वो किस हिसाब से देता वो भी उसको पता होगा। जैसे दिया उनने तो आगे वो जोड़ते जाता है कि मेरी रसीद का जो कलेक्शन है वो कितना हो गया है, ठीक है। और हमको पता भी रहे कि हमारा बैलेंस बचा कितना, यानी कि टोटल जो पेड वाली फीस है उसमें से हम उसको घटा देंगे किससे, टोटल से, तो ऑटोमेटिक निकल कर कहाँ जाएगा, यहाँ। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पेड फीस में देखो फंक्शन क्या लगा है, यहाँ लगा सम का फंक्शन, क्या लगा है, सम। इसका मतलब जितने भी सेल हमको जोड़ना है उनकी रेंज लिख दो, कहाँ पे, यहाँ। अब यहाँ ध्यान से देखो, ऊपर फॉर्मूला बार में आपको दिखेगा इक्वल सम, और अंदर दिख रही रेंज, रेंज मतलब सेल की रेंज, तो ये तो बन जाएगा आपसे। दूसरा यहाँ पे क्या फंक्शन लगा सकते हैं हम, ये वाली जो फीस है घटना चाहिए किससे, इससे, और अगर बराबर में जीरो आ गया तो क्या हो गया, बैलेंस नील। और अगर कोई व्यक्ति यहाँ देना भूल जाता है तो देखो उसका बैलेंस कितना बचा, 1000 रुपए। क्यों, क्योंकि यहाँ 14 है और ये घटाई गई किससे है, टोटल फीस से, तो सिंपल सी बात है, बचेगा कितना, इसका माइनस होगा। अगर कोई व्यक्ति और नहीं दिया, मान लो ये देखो और, ठीक है, तो देखो अभी कितना बचा, उनने 7200 पे कर दिया है और बचा कितना है, 7800। तो यहाँ जोड़ना है और यहाँ घटाना है। घटाना किस में से, टोटल फीस में। अगर टोटल फीस पता है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसा यहाँ भी लिख सकते, देखो यहाँ आपने लिख दिया मान लो 15000 और माइनस कर दिए किसको, जो पेड फीस है, ठीक है। तो ऐसे में भी आंसर आएगा, पर आपके पास लिखा है ना टोटल फीस, तो इस सेल एड्रेस को घटा दो ना, मतलब इस सेल एड्रेस से उस सेल एड्रेस को घटा दो, ये पेड वाले को, बन जाएगा। ये डिजाइन करना बनेगा कि नहीं, ठीक है। जहां कठिन आएगा वही बताऊंगा मैं, ये तो कॉमन है। अब इसके लिए मैं पूरी सीट आपको डिजाइन करूँ और टाइम वेस्ट करूँ, ऐसा तो मेरा उद्देश्य नहीं है, ना आपका उद्देश्य होना चाहिए। हम बनाएंगे क्या, आपको दिखा होगा हमने एज को लिए थे और बधाई हो बोल दिए थे, वोट डालेगा या नहीं डालेगा। पर यहाँ पे एक और चीज जुड़ी है, कंट्री, यानी कि पहले क्या चेक करेगा वो, कंट्री। कंट्री चेक करेगा, अगर इंडिया है तो फिर एज चेक करेगा, और अगर कंट्री इंडिया नहीं है तो एज चेक करने की बारी आएगी क्या, नहीं, बाहर फेंक देगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, एज उसी की चेक की जाएगी जो इंडियन होगा, ठीक है। तो हम यहाँ फंक्शन क्या लगाएंगे, चलो नए सीरीज बनाना बताऊं, यही फंक्शन समझा दूं, यही समझा देता हूँ, ठीक है। तो आपको ये तो बनाते बन जाएगा, ये कंप्लीट बनेगा, ये इतना तो बन जाएगा। मैंने इस सीट को आपको ग्रुप में भी डाल दिया हूँ, तो आप उसको पहले कॉपी में नोट करा करो, उसके बाद जब हल करते हो तो उसके फंक्शन को कॉपी में लिखा भी करो। मोबाइल कब तक काम आएगा बताओ, आज आपका मोबाइल रिसेट हो गया तो कहाँ से लाओगे, दिमाग में रखोगे ना, कि फिर मोबाइल में रखोगे, दिमाग में रखो, है ना। कॉपी में नोट कर लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि छोटी सी डायरी रहती है उसमें आप ही सीट बना लिया करो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इतना बना लेना, और हम फंक्शन क्या लगाए ध्यान से देखो। चलो मैं साइड में आपको फंक्शन लगा के दिखाता हूँ, इसको छोड़ो, यहाँ लगाते हैं हम इक्वल लगाए, कहाँ है इंडिया बताओ जरा, C3 है ना। चलो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लिया हम टेक्स्ट को, हम यहाँ क्या लगाएंगे सबसे पहले बताओ, इक्वल, ठीक है। इक्वल लगाए हमने, और अब हम बात करेंगे किसकी, डायरेक्ट सेल एड्रेस लिखेंगे, फंक्शन लगाएंगे। फंक्शन कौन सा लगेगा, कंडीशन चेक की जा रही है, इसका मतलब कौन सा फंक्शन लगेगा, इफ ही लगेगा, है ना। जब भी कंडीशन आती है इफ लगेगा, ब्रैकेट स्टार्ट भी होगा। अब वो बोल रहा है लॉजिकल टेस्ट करो, लॉजिकल टेस्ट मतलब पहले कौन सी फील्ड चेक की जाएगी उसको आप लाओ, क्या लाएंगे बताओ जरा, पहले C4 है ना। तो C4 को अपन ने क्या कर दिए, सिंपल सी बात है, जहां अल्फाबेट लिखे, अल्फाबेट मतलब टेक्स्ट, टेक्स्ट लिखे तो वहां बड़ा छोटा नहीं रहता, सिर्फ क्या रहता है, बराबर, क्या रहता है, बराबर। इक्वल टू करे थे अपन ने, कल भी पढ़े थे, इक्वल मतलब ये बराबर। और जब भी टेक्स्ट लिखा जाता तो उसको डबल कोट में लिखेंगे कि बगैर डबल कोट के, डबल कोट के, है ना। ये चीज आपने बार बार पढ़ ली है। अब इंडिया कैसा लिखा, कैपिटल या स्मॉल, तो आपको एज इट इज लिख देना है, स्मॉल लिखा, स्मॉल कैपिटल जैसा भी लिखा आप लिख दो। अगर उससे मिसमैच होगा तो गलत दिखाएगा, जबकि इंडिया है उसके बाद भी मिसमैच है, ठीक है। तो बड़ा है तो बड़ा, छोटा है तो छोटा, डबल कोट बंद कर दो। अब क्या लॉजिकल टेस्ट पूरा हो गया हमारा, हो गया ना, देखो लॉजिकल टेस्ट हो गया ना यहाँ तक। अब दो चीज और बची, ट्रू और फॉल्स, यानी कि दो आंसर लाना है। तो एक आंसर तो क्या आ जाएगा, अगर इंडिया है राइट तो ट्रू में क्या लिखोगे,
डायरेक्ट आंसर प्रिंट हो जाएगा क्या? जैसे मान लो कोई व्यक्ति इंडियन है और आपने बोले कहीं भी, मतलब जहाँ आपका वोटर आईडी जो भी चेक की जाती है, बनाई जाती है, आपने बोले मैं इंडियन हूँ, तो सीधे बोल देंगे वोट डाल दो? क्या बोलेंगे? अब आपका आधार कार्ड दिखाओ, जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ, जो भी दिखाओ, आपकी एज चेक की जाएगी, बोलेंगे? तो अब दूसरी कंडीशन, मतलब एक साथ दो कंडीशन है। जैसे उदाहरण के लिए आप कॉलेज आते हो, तो कॉलेज में सबसे पहले देखोगे मेन गेट खुला है या नहीं, खुला है तो अंदर। अब आप बोलोगे कि हमको पढ़ना भी है, तो फिर चेक किया जाएगा लैब खुली है या नहीं। अगर लैब खुली नहीं है तो कैंपस में बैठे रहो, घूमते घामते रहो और निकल लो धीरे से। और अगर लैब खुली तो पढ़ लो, ये दो ही चीज होगी। पर अगर मेन गेट ही बंद है तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं, कंडीशन रॉन्ग, छुट्टी, बोलेंगे? तो ऐसे यहाँ इंडिया है तो ठीक है, इंडिया है तो अपन ट्रू वैल्यू लिखेंगे, क्या? एज चेक करो, बोलेंगे? और अगर इंडिया का नहीं है तो क्या बोलेंगे? डायरेक्ट बाहर। ठीक है, तो हम पहले क्या लिखेंगे? एक और इफ आ जाता है, ध्यान रखना है ना। एक और इफ क्यों? क्योंकि फिर से क्या चेक किया जा रहा है? अब एज चेक की जाएगी। कहाँ लिखी एज? देखो जरा, एज कहाँ लिखी? D4 में। तो D4 को आपको क्या करना है? अब बताओ मुझे, आपका नंबर लिखा है या टेक्स्ट लिखा है? तो नंबर को आप बड़ा छोटा भी कर सकते हो और बगैर डबल कोट के भी लिख सकते हो। तो सिंपल सी बात, हम क्या लिखेंगे? 18 से बड़ा होना चाहिए और साथ में बराबर भी होना चाहिए। किससे? 18 से। उसके बाद आप क्या लगाओगे? कॉमा। इसके अंदर भी आपको दो चीजें दी है, तो ट्रू और एक वही चीज कि मेन गेट के अंदर आ गए, अगर लैब का दरवाजा खुला तो पढ़ लो, नहीं खुला तो बाहर भटकते रहो, है ना। तो यहाँ भी दो चीज क्या आ गई कि अगर 18 है तो सिंपल सी बात, इंडिया का तो था ही, तभी 18 चेक की गई। 18 है तो क्या बोलेंगे? वेरी गुड, बधाई हो, जो भी आपको बोलना है, ठीक है। तो वो कैसे लिखते हैं अपन? डबल कोट में लिखते हैं, बगैर डबल कोट के? डबल कोट में। तो अपन लिख देते बधाई हो, है ना। अब आप जो भी लिखना लिख देना। अब बधाई हो इसलिए लिख दे रहा है क्योंकि आपको समझ में भी आएगा भाई लिखा। यू कैन वोट लिख देते थोड़ा क्या परंपरागत तरीके से, तो उसमें थोड़ा मजा नहीं आता। तो हम कॉमा लगा के लिखेंगे। अब अगर 18 से बड़ा नहीं है, देखो बड़ा है तो क्या हो गया? बधाई हो। और नहीं है तो क्या बोलेंगे? अभी आप बच्चे हो, बोलेंगे? ये थोड़ी बोल देंगे देश से बाहर जाओ। बच्चे हैं, देश से बाहर जाएंगे क्या? इंडिया का तो है वो, थोड़ा वेट करो। या फिर अपन बोल देंगे वेट, है ना, प्लीज वेट बोल दो, छोटा सा आंसर, है ना। और प्लीज भी ऐसे शॉर्ट में लिख दो आपकी भाषा में, व्हाट्सएप में आप बोलते होंगे ऐसा, ठीक है। चलो, गुड मॉर्निंग को GD या क्या क्या लिख देते, GM, भगवान जाने। चलो, अब इतना काम तो हो गया हमारा। देखो यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट हो गया, ट्रू भी हो गया और फॉल्स भी हो गया। ये कंडीशन मतलब हमारी कंप्लीट हो गई क्या? हो गई। बंद कर दिए। अब मुझे बताओ, क्या बच्चा इंडिया का है तो आ गया, ठीक है भाई, बधाई हो और वेट कर लिए। पर अगर वो इंडिया का नहीं है तो इसकी ट्रू ट्रू वैल्यू तो आ गई, पर इसकी फॉल्स कहाँ आएगी? तो फॉल्स कहाँ आती है? जैसे ये आया है, यहाँ देखो अभी अपन ने कॉमा नहीं लगाए, लगाए क्या? लगा दो, ठीक है। कॉमा इसलिए लगा दे रहा है क्योंकि कॉमा लगा के सेपरेट होगा। तो एक देखो लॉजिकल टेस्ट आ गया, ट्रू वैल्यू भी आ गई, पर इसकी फॉल्स वैल्यू कहाँ गई? इंडिया वाली की नहीं लिखी ना। तो उसको फिर से यहाँ साइड में हम क्या लिखेंगे? कॉमा लगा के लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं? देखो कॉमा से सेपरेट होती है। अब ये अंदर का मत सोचना, ये अंदर का जो इफ लिखा है इतना पूरा, ये मान लो कि ये कंप्लीट इसकी ट्रू वैल्यू है, इंडिया वाले की ट्रू वैल्यू है। और अगर इंडिया का नहीं है तो फॉल्स वैल्यू कहाँ लिखी अपन ने? लिखेगा भी तो कॉमा लगा के लिखोगे, बगैर कॉमा के? सेपरेट करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट लिख दोगे दिक्कत हो जाएगी। तो अपन क्या बोल देंगे? डबल कोट के अंदर कॉमा तो लगा दिए, डबल कोट के अंदर अपन क्या लिखेंगे? अपने देश में जाओ भाई, यहाँ क्या कर रहा है? या फिर यू आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भी इंग्लिश में लिखना इंग्लिश में लिख दो, और नहीं तो आप सीधे ऐसे लिख दो, अपने देश में जो भी है ना। मैं वैसे ऐसा होता है, ठीक है, हालांकि ऐसा लिख सकते हैं अपन, और कई ऐसा लिख देते, ठीक है, शॉर्ट हो गया तो इज्जत से लिख दो, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे, देखो ये देखो ट्रू वैल्यू ऑलरेडी इंडिया वाली के अंतर्गत ये लिख दी गई है, लिख दी गई। और फॉल्स वैल्यू ये ऑलरेडी हमने लिख चुके हैं, तो अब कंप्लीट हो गई। अब बोल रहा है कॉमा लगा, वो ब्रैकेट जो स्मॉल वाला है वो लगाने का बचा है, देखो बोल रहा है, तो लगा दे। नहीं लगाओगे तो फिर वार्निंग देगा। वार्निंग का मतलब समझते कि नहीं? वार्निंग मतलब एरर नहीं है, वार्निंग मतलब बताता है कुछ थोड़ा सा मिस हुआ है जिसके कारण आप गलती हो सकती है, तो मत करो ना। वार्निंग जब बताती तभी समझ जाओ। जैसे लिखा रहता है ना, आगे कार्य प्रगति पे है, थोड़ा धीरे चल, ये क्या है? वार्निंग मैसेज। और नहीं फिर भी उड़ाया जा रहा है तो क्या होगा? एरर आएगी। एरर आएगी मतलब हाथ पैर मुंह फूटेंगे, समझ गए? उसको एरर बोलेंगे। तो एरर के पहले क्या आती है? वार्निंग। तो समझना कब चाहिए? एरर के बाद कि फिर वार्निंग के बाद?
हाँ वार्निंग आई और समझ जाओ, तो एरर नहीं आई। एरर आई तो फिर कहाँ जाते हैं, ICU, है ना, और ICU का मतलब मैंने बता चुका हूँ। चलो बंद करें, एंटर करें। एंटर करें, देखो क्या आया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी व्यक्ति इंडिया का भी है और 18 भी है। तो अगर वो 18 नहीं होता, चलो ये वाली कंडीशन अंदर वाली गलत करते, तो क्या बोल रहा है, प्लीज वेट, थोड़ा रुको, 1 साल 2 साल जो भी है, 6 महीने भी रुक रहे भाई तो प्लीज वेट, ठीक है। पर 18 का रहे चाहे 150 साल तो वैसे जिएगा नहीं कोई, पर अभी बधाई हो बोल दिया, और इंडिया का नहीं है और अपन ने कर दी यूके, यूनाइटेड किंगडम, तो देखो ऑटोमेटिक क्या बोल रहा है, समझ गए। पर यहाँ तो ऑलरेडी कलर चेंज हो रहा है, यहाँ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी कलर चेंज कर देना आप, ठीक है। देखो मैं एक में बता देता हूँ, आप सब में कर लेना। यहाँ देखो इस वाले में अगर क्या आता है, इंडिया मतलब बधाई हो, तो बधाई हो में क्या होना चाहिए, ग्रीन। तो जाएंगे कहाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ कोई भी चीज पे ना करके हम सीधे कहाँ चले जाते हैं, न्यू रूल में, और न्यू रूल में जाके हम सेकंड नंबर के ऑप्शन में जाते हैं, और यहाँ करोगे आप इक्वल टू, ठीक है, और सीधे लिख दोगे जैसा आपने बधाई हो लिखा वैसे ही आप सेम टू सेम लिख दो। और यहाँ पे आपको कलर क्या करना है भाई, थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, और कलर क्या हो जाए, लाल नहीं, बधाइयों में लाल क्यों करेंगे, ठीक है। और फिल कलर, बॉर्डर कलर जो भी करना है, ग्रीन कर दिए, अपन ने ग्रीन कलर करे है ना, और ये कर दो येलो, चलो ओके कर दें। तो देखो अपने देश में जाओ, मतलब भाई नहीं है, और अगर हम कर देते हैं क्या, इंडिया का, इंडिया कैपिटल में लिखना है ना जैसा लगा है। तो देखो इंडिया है 150 साल का है, तो अब 150 की जगह 500 का हो जाएगा तो बधाई हो जाएगा। अब भाई सिंपल सी बात है, देखो पुराने समय देखो, अब अभी क्या चल रहा है, कलयुग, उसके पहले वाले में व्यक्ति ज्यादा जीते थे, उसके और पहले वाले में ज्यादा जीते थे, उसके और पहले वाले में। अब बताओ मुझे कलयुग के पहले क्या आया था, द्वापर युग, भगवान कृष्ण का युग। उसके पहले क्या आया था, नहीं, त्रेता युग, भगवान राम का युग। उसके पहले क्या आया था, सतयुग, सबसे शुरुआत वाला युग, ठीक है, जहाँ पाप रहित था, मतलब पाप कोई करता ही नहीं था, कोई मतलब दिक्कत ही नहीं थी। वहां व्यक्ति बहुत ऊंचे हुआ करते थे, और उम्र भी कितनी हुआ करती थी, हजारों लाखों साल, मतलब एक व्यक्ति जीता था, क्योंकि कोई पाप नहीं था, कुछ नहीं था, भोगते नहीं थे, कुछ नहीं। आजकल तो 60 साल में बोलते हे भगवान उठा ले, है ना, बोलते कि नहीं बोलते, ये बताओ। अभी तो आप बोलोगे मोह माया, मतलब आप सोचोगे नहीं मरना नहीं चाहिए, पर आप खुद उस स्थिति से गुजरोगे तो क्या बोलोगे, हे भगवान उठा ले, है ना। भले दूसरा थोड़ा मतलब से बोलेगा नहीं 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 जाना चाहिए, पर आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बोलोगे। मतलब आगे चल के आप अपने आसपास देखते नहीं कि कुछ लोग जो ज्यादा एज हो जाती है जिनकी, बोलते कि नहीं बोलते, तो सिंपल सी बात, खुद बोल रहा, पहले बोलते थे क्या, अरे पहले कुछ था ही नहीं, दिक्कत ही नहीं थी, है ना। तो यहाँ 150 तो नॉर्मल बोल दिया मैंने, लाखों साल जीते थे, ठीक है। अच्छा सांप देखे सबने, सांप की एज क्या होती है, हाँ 1000 साल, 100 साल का सांप हो जाता तो इच्छाधारी हो जाता, पर पापी इंसान जीने देता है क्या, बस। तो फिर अगर वो इच्छाधारी हो जाए तो एक भी इंसान को बचने देगा, अगर जिन ने टक्कर लिया, हालांकि वो कुछ नहीं करते अपने मन से। चलो ये समझ में आया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बनेगी कि नहीं। इसी की जगह आप क्या लिख दोगे कि भाई वार्निंग देना है, तो अभी आप बच्चे हो, अभी आपने क्या बोले, प्लीज वेट बोले ना, ये प्लीज वेट में क्या बोल दे, येलो कलर। और अगर अब अपने देश में जाओ है तो क्या बोल देना चाहिए, रेड कलर। तो ये आप कर दोगे न्यू रूल में जाकर, न्यू रूल में जाके आप, और यहां जाकर आपको हर बार क्या लगाना है, इक्वल टू, और यहाँ वही शब्द लिखना है जो आपने वहां बोले हैं, बोले ना, प्लीज वेट। प्लीज वेट हो जाए तो क्या हो जाना चाहिए, यहाँ फिल कलर में अपन कर देते, ये लाइट कर दो, है ना, इस प्रकार से, और ओके कर दो। तो देखो अभी तो कुछ नहीं हुआ चेंज, और अगर बच्चा कर दें हम इसको तो हो रहा है। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, अभी आप बच्चे को भी कर सकते हो, अभी आप बच्चा तो प्लीज वेट ही हो गया, अपने देश में जाओ को भी आप क्या कर सकते हो, कलर किससे करोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर न्यू रूल, सेकंड नंबर और इक्वल टू, जो टेक्स्ट लिखना वो लिख दोगे। ये प्रैक्टिस करना है आपको। चलो नेक्स्ट जो सीट होती है वो होती है टैक्स पेयर वाली, इसमें भी ज्यादा कोई अंतर नहीं है, इंडिया तो है ही। अब यहाँ एज की जगह क्या चेक किया गया, पैसे, सिंपल सी बात, 18 चेक करना था, 50 चेक कर लो, 1 लाख चेक कर लो। भाई टैक्स कब देगा व्यक्ति, जैसे आप ज्यादा कमाने लगते तो गवर्नमेंट को उसका हाँ देना पड़ता है, एक राशि देनी पड़ती है, ठीक है, तो उसे हम टैक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने अगर टैक्स ये फॉर्मूला लगाने की बारी आई तो हम फिर से क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे थोड़ा फॉन्ट बड़े कर लो, और इसमें लगाते हैं हम इक्वल टू, फिर से क्या लगाएंगे, इफ।
ये बनाते बनेगा सबसे, ये तो खुद ब खुद आया हमने जो लिखे है ना, प्रिंट आया है वो जो हमने लिखे। फिर क्या लगाएंगे अपन ब्रैकेट, किस सेल में लगाना पहले, इंडिया, इंडिया मतलब C3, C3 बराबर की बड़ा छोटा, क्या करेंगे बराबर, क्योंकि इंडिया लिखा, इंडिया मतलब टेक्स्ट, और डबल कोट आएगा नहीं आएगा है ना, और इंडिया कैपिटल स्मॉल, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। आप इफ लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, हाँ इफ लग जाएगा, और इफ में आप सेल एड्रेस तो रहेगा ही, ब्रैकेट रहेगा ही, सेल एड्रेस क्या है बताओ जरा, D3 बड़ा छोटा आएगा बराबर आएगा, कितनी राशि पे टैक्स लेना है, चलो 85,000 पे ले लेते। अब कॉमा लगा के बोलेंगे हम यू कैन पे टैक्स, है ना, या बधाइयों लिख सकते हो, ठीक, बधाइयों क्यों लिखेंगे, अपने जेब से पैसा जाएगा तो बधाइयों क्यों, दुख होगा ना आपको, ठीक है, तो दुखी हो लिख दो भाई, सिंपल सी बात, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। तो अपन लिख देते यू कैन पे टैक्स, है ना, यू कैन पे टैक्स मतलब आप टैक्स पे कर सकते हो, ठीक। और अगर 50,000 से छोटा है तो यू कांट पे टैक्स, जैसे यू कांट बोट था ना, वैसे यू कांट पे टैक्स। ये हो गया रॉन्ग कंडीशन किसकी, अंदर वाली इफ की, अंदर वाली इफ की कंडीशन हो गई ये। और उसके बाद हम ब्रैकेट को क्या करेंगे, बंद। अब गलत कंडीशन लगाना तो कॉमा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, जैसे वहां लगा, अगर इंडिया का नहीं है तो क्या बोलेंगे भाई, टैक्स देगा क्या, पर्यटक है, घूमने आए, बढ़िया 2-4 दिन रहो, वीजा रहता है कि नहीं, ठीक है, एक रहता है पासपोर्ट और एक रहता है, अब बताओ पासपोर्ट और वीजा में क्या अंतर, किसी को पता है, विदेश जाओगे तो पता रहेगा, है ना, ना तो मैं विदेश गए ना आप गए, तो छोड़ो उस कहानी को, क्या मतलब, चलो आगे समझ लेंगे, मैं क्लास के बाद बताऊंगा उसको। हाँ डबल कोट में लगाना है, बिल्कुल भूलना नहीं है ना, चलो आपस में बातें नहीं, ये लगा दो, है ना, वार्निंग देता वो अगर नहीं लगाते तो, ठीक है। अब यहाँ अपन ने फिर से डबल कोट लगा और क्या बोलेंगे, रॉन्ग कंडीशन बोल दो भाई, विदेशी पे आप टैक्स की कंडीशन क्यों लगा रहे हो, तो गलत कंडीशन है ना, ये कंडीशन किस पे लगेगी, इंडियन पे, तो इसलिए यहाँ लिख दो रॉन्ग कंडीशन, नहीं बोलेंगे, और ब्रैकेट को बंद। चेंज क्या हुआ है एज वाले में से, सिर्फ यहाँ, बाकी चीज तो लिखे 50,000 की जगह वहां लिखते थे हम 18, ठीक है, और यू कैन पे की जगह लिखते थे बधाइयों, और यहाँ लिखते थे प्लीज वेट, और यहाँ लिखते थे अपने देश में जा, ज्यादा कोई अंतर है क्या, नहीं, डिजाइन करने का तरीका वही है। तो देखो अभी क्या बोल रहा है, यू कैन पे टैक्स, क्यों, क्योंकि 50,000 है। अब अगर कोई व्यक्ति 45 भी कमा रहा है तो देखो यू कांट पे टैक्स, और अगर वो इंडिया का नहीं है और यूके यूनाइटेड किंगडम का है तो क्या बोलेंगे रॉन्ग कंडीशन, या यू आर टूरिस्ट, जो भी लिखना आपको, ठीक है, 1 2 3 4 जो भी लिख देना, ठीक है। और ये लाल पीला हरा नीला कैसे हो रहा है ये भी पता चल गया आपको, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल में जाके आपको लगाना सेकंड सेल दैट कंटेंट में, और यहाँ करना है इक्वल टू, तीनों आंसर लिख देना, तीनों को क्या करना है वो आप बता दो फॉर्मेट में जाकर, समझ गए। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, एक बन जाएगा, अगर एज वाला बन गया तो आप ये वाला कर सकते हैं आसानी से।